ये खबर दिखाई थी। नवरात्रि के पहले दिन का सफर महिलाओं के लिए फ्री रखा गया है और पहले चरण में 15 बसें शुरू की गई हैं दोबारा, और दूसरे चरण में 2 दिन बाद 30 और बसें सड़कों पर चलेंगी। 3 चरणों में सभी बसें चलने लगेंगी, सिटी बसें, और जल्द ही 6 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाने की योजना है। तो राजधानी रायपुर में एक बार फिर से सिटी बसें दौड़नी शुरू हो गई हैं और 3 चरणों में लगभग सभी बसों को सड़कों पर उतार दिया जाएगा। आज से फिर एक बार सिटी बसें सड़कों पर है और आज जो सवारी निकली है ये कहीं ना कहीं वीआईपी सवारी है, क्योंकि मेरे साथ मेयर एजाज ढेबर हैं, एमआईसी के सदस्य दिखाई देंगे, और ठीक अगर आप पीछे की साइड देखते हैं तो कलेक्टर एसपी भी इस बस में सवार हैं। कई दिनों बाद, लगभग 2 साल बाद ये सिटी बसें शुरू हो रही हैं। मेयर एजाज ढेबर से भी जान लेते हैं। आज तो वीआईपी सवारी निकली है और 1100 रुपए आपने शायद टिकट भी दिया है, तो क्या कहेंगे आज? देखिए, आज का दिन बहुत शुभ है और मुझे लगता है कि इससे अच्छा दिन सिटी बस के लिए चालू होने से नहीं हो सकता। और पिछले 2.5 साल से पहिए थमे हुए थे, लोगों को बहुत सफर करना पड़ा है, ऑटो में बहुत पैसा देना पड़ा है, ओला में बहुत पैसा देना पड़ा है, मगर सिटी बसेस चालू होने से मुझे लगता है कि लोगों को इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा, लोगों का जो जेब का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, लोगों को सुरक्षा का पुख्ता इसमें इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था, आप भी शायद डिबेट में शामिल हो चुके हैं इसे लेकर के। बताइए, आज का दिन जो है राहत भरा दिन वाकई में रायपुर शहर के लिए, रायपुर शहर की जनता के लिए राहत का दिन है, क्योंकि लगातार गरीब लोगों को इतना ज्यादा ऑटो और ओला में खर्चा करना पड़ रहा था कि उनकी जेब खाली हो जा रही थी। और जिस हिसाब से अभी 30 बसें चालू हुई है, मुझे लगता है कि अभी फ्रीक्वेंसी और नए रूट बनाने की जरूरत है, जिसमें लगभग रायपुर का हर मोहल्ले में रहने वाले, हर एरिया में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिले। हर मोहल्ले एरिया में रहने वालों को इसका फायदा मिलेगा। और मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं पहले दिन की जो सवारी है वो निकली हुई है। आज महिलाओं के लिए जो पहला दिन है वो स्पेशल है, किराया नहीं लग रहा है और शहर में सिटी बसेस भी शुरू हो रही है। कितना सही रहेगा ये? पहले तो महापुर जी को धन्यवाद करती हूँ कि वो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है हर एक लेडीज के लिए कि आज फर्स्ट डे है, वो फ्री कर रहे हैं। तो आज जो भी लेडीज को कहीं भी जाना हो, मंदिर जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, वो सिटी बस का आनंद ले सकते हैं फ्री में। एंड आगे भी अब सिटी बस चालू हो गया 2.5 साल बाद, तो जिनको भी प्रॉब्लम होती थी आने जाने में, ऑटो का ज्यादा खर्च होता था, जो सिंगल लेडीज है, जो जॉब करती है, उनको ऐसा लगता था सेविंग्स नहीं हो पा रही, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप सिटी बस का यूज करिए और कोशिश करेंगे हर एक एरिया में सिटी बस सेफ रहता है सिटी बस में महिलाओं का यात्रा करना। आपको लगता है कि सेफ रहेगा? अच्छा, सेफ रहेगा आप? हाँ, काफी सेफ रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम नॉर्मल ऑटो लेते हैं और हमें एड्रेस थोड़ा भी इधर उधर रहता है तो एक अंदर से टेंशन रहता है। सिटी बस से तो हमें पता है यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ एंड होना है, तो वो हमारा डेली के रूटीन में विद टाइम पीरियड रहेगा, तो टेंशन नहीं रहेगा। हम जहाँ से चालू करेंगे और जहाँ एंड होंगे वो सेफ रहेगा। एंड प्लस प्राइस बहुत कम लगता है, तो प्राइस कम लगता है तो ऑटोमेटिक लोग कोशिश करेंगे कि इसमें ट्रैवल करें, पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि जो डेली अलग अलग ऑटो में सिंगल जाते हैं उसकी जगह आप सिटी बस में ट्रैवल करिए ताकि पॉल्यूशन कम हो सिटी में। पॉल्यूशन कम हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे बेहतर सिटी बस को ही माना गया है। लोगों की भीड़ जरूर रहती है लेकिन सुरक्षित सफर भी इससे होता है। फिलहाल 6 रूट में बसें चल रही है, 15 सिटी बसें आज से शुरू हुई है, इसके बाद 30 होगी और फिर धीरे धीरे बसें बढ़ाई जाएंगी। और एक अहम बात ये भी कि राजधानी की जनता को इलेक्ट्रिक बसों की भी सवारी करने का मौका मिलेगा। इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू हो जा रही है, लेकिन कोविड काल के बाद सबसे राहत भरा सफर आज से शुरू हुआ है और अब सड़कों पर फिर एक बार सिटी बसें दिखाई देने लगेंगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और रायपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान में जारी सियासी उठापटक पर बोले रमन सिंह, कांग्रेस में पूरी तरह से बिखराव है, पार्टी हाईकमान का कोई सुनने वाला नहीं है। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। तो जारी घमासान पर रमन सिंह की प्रतिक्रिया आई है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस में बिखराव पूरी तरीके से जारी है। हाईकमान का नेतृत्व का कोई सुनने वाला नहीं है। राहुल गांधी पद यात्रा में चल रहे हैं और पार्टी टुकड़े टुकड़े हो रही है। गहलोत के समर्थक कांग्रेस में बिखराव। तो सुन रहे थे आप रमन सिंह को, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में बिखराव के हालात हैं। आला कमान की कोई सुन नहीं रहा है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है आला कमान की। और ये हालात जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान, दरअसल राजस्थान में फिलहाल सियासी उठापटक जारी है।
अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान राजस्थान में मचा हुआ है। इसी पर प्रतिक्रिया रमन सिंह की, और ये कह रहे हैं कि आलाकमान की कोई सुनने वाला नहीं है। रमन सिंह, आपको फिर बता दें कि मध्य प्रदेश से भी कमलनाथ दिल्ली बुलाए गए हैं ताकि इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके, लेकिन विपक्षियों को मौका जरूर मिल गया राजस्थान के मसले पर सरकार, माफ कीजिएगा, कांग्रेस को घेरने के लिए। और रमन सिंह या दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में आलाकमान की सुनने वाला कोई नहीं है। राजस्थान में भी यही हालात बने हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में 80 से ज्यादा कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे सौंपने की भी खबर है स्पीकर को। आगे क्या होगा साफ नहीं है, लेकिन कहा यही जाता है कि दरअसल गहलोत गुट और राजेश पायलट, माफ कीजिएगा, तो ये दरअसल जो सियासी उठापटक है राजस्थान में वो अभी भी जारी है और इस पर मौका बीजेपी को मिल गया है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। ममता, राजस्थान के बहाने क्या छत्तीसगढ़ भी निशाने पर है रमन सिंह के? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो दो ही राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार पूरी तरीके से है, और यही वजह है कि जब भी ऐसा होता है जहां पर जब इस तरह के मौके आते हैं तो छत्तीसगढ़ को भी लपेटने की कोशिश होती है। आज राजस्थान के संबंध में जब सवाल किया गया तब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पार्टी जो है बिखराव की स्थिति में है। एक तरफ जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, और दूसरी तरफ जो है पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर उन्होंने कहा कि भाई कमान की कोई सुन नहीं रहा है, और यही वजह है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर भी कहा कि यही वजह है कि जो स्थिति छत्तीसगढ़ की है, डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे, और वही स्थिति जो है वो सचिन पायलट को लेकर है, और सचिन पायलट जो है वो वेटिंग लिस्ट में है। जी, हालांकि छत्तीसगढ़ राजस्थान में हालात अलग हैं, लेकिन जो हालात पिछले कुछ समय बने थे, शक्ति प्रदर्शन भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हुआ था, उसके मद्देनजर ये बड़ा आरोप या हमला कह सकते हैं रमन सिंह का। शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। नवरात्रि के पहले दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपनी पदयात्रा शुरू की। ग्राम देवी शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंदिर प्रांगण से दंतेवाड़ा के लिए पदयात्रा शुरू की। पीसीसी अध्यक्ष 5वीं बार कोंडागांव से दंतेवाड़ा की पदयात्रा कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण से शुरू हुई पदयात्रा में रास्ते में लोग जुड़ते गए और काफिला बढ़ता चला गया। पहले 52 किलोमीटर की पदयात्रा बस्तर पहुंचेगी, जहां से दूसरे दिन पदयात्रियों का काफिला आगे बढ़ेगा। पदयात्रा को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। इस पर पीसीसी अध्यक्ष ने कहा है कि ये धार्मिक यात्रा है, क्षेत्र और जनता की खुशहाली के लिए वो पदयात्रा कर रहे हैं, इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम दंतेवाड़ा के लिए पदयात्रा पर निकले हैं। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पदयात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। क्या लगता है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। भैया, आपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पदयात्रा के लिए निमंत्रण दिया था, क्या जवाब आया? छत्तीसगढ़ राज्य में शांति, खुशहाली, छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्धि की मनोकामना को लेकर आज नवरात्रि के पावन अवसर पर कोंडागांव से मां दंतेश्वरी की धाम दंतेवाड़ा तक हम लोग पदयात्रा में निकले हैं, और सच्चे मन से निकले हैं, और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। धार्मिक यात्रा है और हमारे साथी लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस पदयात्रा को लेकर कुछ विपक्ष के नेता सवाल उठाते हैं, मगर उनको देखना चाहिए, हम पहली बार नहीं जा रहे, लगातार हम 5वीं बार जा रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि हम जो सच्चे मन से, सच्चे मनोकामना को लेकर हम पदयात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इसमें उंगली नहीं उठाना चाहिए। तो आपका निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया या क्या जवाब दिया? नहीं, देखिए, हमारे सभी साथियों ने जो जाकर विधिवत निमंत्रण दिया है, आखिर शामिल होना नहीं होना उनके ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने भी आपको न्योता दिया है बेड़मा से कांकेर तक की पदयात्रा? जरूर हम जा सकते हैं। वो अगर सड़क को लेकर जो उनके सांसद जी हैं वो अगर पदयात्रा करेंगे तो हम भी शामिल हो जाएंगे।
तो ये थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जिनका यही कहना है कि पदयात्रा पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये धार्मिक पदयात्रा है, क्षेत्र की खुशहाली के लिए पदयात्रा है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में पदयात्रा की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की चुनौती को बीजेपी ने स्वीकार किया है। राजनांदगांव से पदयात्रा पर निकले बीजेपी कार्यकर्ता। राजनांदगांव से टाटी बंद पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता और टाटी बंद से मोहन मरकाम के निवास के लिए वो रवाना होंगे। ये बड़ी खबर है। दरअसल पदयात्रा, छत्तीसगढ़ में पदयात्रा को लेकर सियासत एक बार फिर गरमाई है। कांग्रेस की चुनौती को बीजेपी ने स्वीकार किया है। रायपुर से बड़ी खबर, आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। राजनांदगांव और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम। नवरात्रि के पहले दिन डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के वो दर्शन करेंगे। दुर्ग में मां सती चौरा, गंजपारा में पूजन में भी वो शामिल होंगे। दुर्ग में कई स्थानीय कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर है, 58% आरक्षण रद्द होने का मामला। सर्व आदिवासी समाज ने आंदोलन का ऐलान किया है। चरणबद्ध आंदोलन करने का ऐलान किया गया है। महाबंद और आर्थिक नाकेबंदी के जरिए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 8 अक्टूबर को विधायकों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं सर्व आदिवासी समाज के लोग विधायकों से मुलाकात करेंगे। 10 अक्टूबर को बंद का आयोजन करने के बाद भी अगर स्थिति यथावत रही तो नवंबर में आर्थिक नाकेबंदी करने का आदिवासी समाज ने ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों के आंदोलन के मुद्दे पर कहा कि किसी के अधिकार का हनन नहीं होगा, सभी का ध्यान रखा जाएगा। अभी जिस प्रकार से जो आदिवासी समाज के लोग मिले थे, अन्य के लोग भी हैं, किसी का भी अधिकार में कटौती नहीं होगी। जिसका जो हक है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर है, आरक्षण पर सियासी बवाल जारी है। सर्व आदिवासी समाज के प्रदर्शन पर बोले रमन सिंह। आरक्षण पर सरकार ने सही तरीके से पक्ष नहीं रखा है। कोर्ट में पक्ष रखने के लिए एक भी बड़ा वकील नहीं था, ये आरोप लगाया है बीजेपी ने। तो साफ साफ दिख रही है। पूरे हम लोगों के समय लगातार इस मामले को गंभीरता से हम लोग लड़ते रहे और यहाँ उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई। नान के केस में 10-10 वकील लगाते हैं, मगर इसमें कोई भी बड़ा वकील नहीं आया। और कोयला संकट के बीच साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी SECL ने 59 साल पुरानी सुराग कछार मेन माइंस के 65 नंबर पेज को बंद कर दिया है। इसके लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। पूरे खदान को भी बंद करने की तैयारी से कर्मचारियों में खलबली मच गई है। श्रमिक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अभी इस खदान में 200 लाख टन कोयले का भंडार है और प्रतिदिन 400 टन कोयले का उत्पादन हो रहा है। सूरजपुर में शिवानी भूमिगत कोयला खदान को बीते 6 दिनों से ग्रामीणों ने बंद कर रखा है। SECL भटगांव के शिवानी भूमिगत कोयला खदान के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। दरअसल कोयला खदान के लिए बंशीपुर गांव में के 221 ग्रामीणों का 443 एकड़ भूमि को SECL ने 10 साल पहले अधिग्रहित किया था। ऐसे में नौकरी और मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। जहां ग्रामीणों की भूमि को अधिग्रहण करने के कारण शासकीय योजनाओं का भी लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा। ऐसे में आक्रोशित ग्रामीणों ने 6 दिनों से शिवानी खदान को बंद कर कोल उत्पादन को ठप कर दिया। SECL प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं करने के कारण शिवानी खदान में कार्यरत लगभग 2000 कर्मचारियों के सामने विस्थापित होने की समस्या भी बनी हुई है। वहीं क्षेत्र के 5 श्रमिक संगठन के नेताओं ने संसदीय सचिव और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों की समस्या का निराकरण करने के लिए हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। ग्रामीण वालों ने 15 दिन पहले मैनेजमेंट को दी थी। मैनेजमेंट को चाहिए था कि इसको गंभीरता से लें और इनकी जो 2 मुख्य डिमांड है, मुआवजा और नौकरी, दोनों के प्रति इनको सक्रिय होना था और ग्रामीणों को ये लगना चाहिए था कि नहीं, हमारे नौकरी और मुआवजा देने के प्रति SECL मैनेजमेंट भटगांव क्षेत्र गंभीर है और इस पर चिंतन कर रहा है। लेकिन इनका जो 15 दिन का नोटिस था
पता नहीं प्रबंधन कहाँ से हुई थी, इसका कोई पता नहीं। इस पर हमको लगता है कि इस पर गंभीरता से इनके नोटिस पे बात नहीं हुई। अगर गंभीरता से शायद अगर बात होती, मैं कल यहाँ जो दिन भर रहा, जो अनुभव किया, ये देखा कि मैनेजमेंट भी बहुत स्पष्ट नीति के साथ ग्रामीणों के साथ बात नहीं करना चाहते हैं। खदान मेरे अंदाज से काफ़ी लंबा दिन हो गया। मुझे लगता है कि 50 साल के आसपास हो गया 45-50 साल खुले हुए इसको, और तब से खदान चल रही है। और उसमें जिनकी भी भूमि किसानों की गई, उसमें मुआवजा और सरगुजा के स्कूलों में विद्युतीकरण कार्य के नाम पर करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है। आरटीआई से हुए खुलासे में 1005 स्कूलों में बिना विद्युतीकरण कार्य किए भुगतान करा लेने का मामला सामने आया। कागजों में काम दिखाकर 3 करोड़ से अधिक की राशि निकाल ली गई। मामला 2011-12 और 2012-13 का है, जिसके बाद जांच टीम का गठन किया गया था और टीम ने अधिकारी और ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की सिफारिश की थी, लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने कोतवाली थाने में अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं पुलिस ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। जांच में कमिश्नर स्तर के अधिकारी थे, एक उसी पीडब्ल्यूडी के विभाग के ई रैंक के अधिकारी थे। 3 सदस्यीय टीम बनी। 3 सदस्यीय टीम ने 2015 में जांच की और जांच में पाया गया कि बिना काम कराए पूरी की पूरी राशि 3 करोड़ 1,50,000 रुपये फर्जी बिल वाउचर लगा के कार्य पूर्णता पर फर्जी लगाकर भुगतान कर दिया गया, जिसमें प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग को संलग्न अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई थी। लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं की, मामले को दबा कर रख दिया गया था। शासकीय राशि का गबन करना, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, ये 420-409 कूट रचना की श्रेणी में आता है, जो एक आपराधिक कृत्य है। उसको लेकर मैंने थाना में प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया है। ये आवेदक डी.के. सोनी, इनके द्वारा जो है एक आवेदन दिया गया है कि वर्ष 2011, 2012, 13 के इस बीच में जो है लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग के द्वारा जो है इसको शासकीय। और इस वक्त की बड़ी खबर है, डंपर ने 12 गाड़ियों को टक्कर मारी है। डंपर का ब्रेक फेल होने से यह हादसा पेश आया। सीसीटीवी में हादसा कैद हो गया है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। नवी मुंबई के वाशी टोल नाके की ये घटना बताई जा रही। तो तस्वीरें देखिए आप, ये जो घटना घटी है नवी मुंबई के वाशी टोल नाके के पास की है, जहां एक डंपर ने कई गाड़ियों को एक के बाद एक टक्कर मारी। ये तस्वीरें नवी मुंबई से सामने आई। एक डंपर का ब्रेक फेल हो गया और उसके बाद एक के बाद एक करीब उसने 10 से ज्यादा गाड़ियों को एक के बाद एक टक्कर मारी। आज कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मां शैलपुत्री को पर्वत राज हिमालय की पुत्री माना जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इनको वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। देवी सती ने जब पुनर्जन्म ग्रहण किया तो इसी रूप में प्रकट हुई। इस वजह से देवी के पहले स्वरूप के तौर पर माता शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री की उत्पत्ति शैल से हुई है। वह नवरात्र के दौरान महानिशा की पूजा 2 अक्टूबर को, जबकि 3 अक्टूबर को महानवमी की पूजा होगी। वह नवरात्र का पारण 5 अक्टूबर को होगा। छत्तीसगढ़ के भी सभी माता मंदिर और शक्तिपीठों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। माता के दरबार में भक्त मनोकामना की ज्योत जला रहे हैं। वहीं नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी का दरबार सज गया है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुंगेली में भी नवरात्रि को लेकर पूरा माहौल भक्तिभाव पूर्ण हो गया है। जिले के महामाया शक्ति माई डोंगरीगढ़ अथनी कला मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जगह जगह भव्य आकर्षक पंडालों में देवी प्रतिमाएं विराजित स्थापित की गई हैं। सुकमा में भी शारदीय नवरात्र के पहले दिन माता मंदिरों में सुबह से भक्त पहुंच रहे हैं, तो मंदिरों की आकर्षक साज सज्जा भी की गई।